जय हिंद आप सभी को। जय हिंद। अब ठीक है। यस मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कार्य आधारित अधिगम, जिसे हम कहते हैं वर्क बेस्ड लर्निंग। जैसे कि नाम से ही पता चला, सिनॉप्सिस में क्या सब डाले हमने, उसकी अर्थ है, उसका परिभाषा है, फिर उससे रिलेटेड कितने लोगों ने उस पर कार्य कर उसके रिपोर्ट दिया कि कार्य आधारित अधिगम क्या होना चाहिए, उस पर उन्होंने अपनी राय और मशवरा दिया, फिर उसकी विशेषताएं, लाभ, बाधाएं और उसको हम कितना इफेक्टिव बना सकते हैं उसके लिए उपाय। ठीक, अब इसका परिभाषा एक अर्थ मीनिंग लिखा हुआ है कि विषयों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता तो वह बिल्कुल अपरिवर्तनीय उपखंड बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान भी समेकित और जुड़ा हुआ लगने की बजाय खंडित लगने लगता है। स्कूली ज्ञान और बाहरी ज्ञान के बीच में एक सीमा रेखा खींची जाती है। अब चूंकि इस परिभाषा को हमने पढ़ा है तो थोड़ा सा शब्दों का लग रहा होगा कि हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं जो कार्य आधारित अधिगम है उसको हम अपने शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कार्य मतलब करना, अधिगम मतलब सीखना, किसी भी कार्य को करके सीखना, और वही हमारे लिए हो जाता है कार्य आधारित अधिगम। पर वो कार्य आधारित अधिगम क्यों? वो तो हम लोग अपने घर में भी काम करते हैं, बट चूंकि हमारे करिकुलम में कि हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या ऐसे वर्क होना चाहिए जो हमारे फ्यूचर में खुद को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाने में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को पढ़े, उनका मोटो क्या था? हाँ बोलिए। सभी को हर प्रकार से सक्षम हो, सर्वांगी हो, सभी चीजों में। बच्चे का हर पक्ष को हमको विकसित करना है, विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो नई तालीम कोई अलग से नहीं, मतलब ऐसी तालीम देना कि पढ़ाई के साथ साथ फ्यूचर में जीविकापार्जन के लिए वो और क्या क्या कार्य कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं कार्य आधारित अधिगम। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आज की तालीम बदलनी होगी और तालीम में ब्रह्मा विद्या और उद्योग दोनों ही बातें शामिल करनी होगी। ब्रह्मा विद्या से आत्मा की पहचान होगी, शरीर, मन और इंद्रियों को काबू में रहेगा, सारी दुनिया में प्रेम शांति पैदा होगा, अपना और दूसरे का भेद मिट जाएगा। आज के देश में इतना आलस फैला हुआ है कि सारे उद्योग खत्म हो रहे हैं। अच्छे उद्योग करने वाले, चाहे अच्छे पढ़ाई, बुनकर, इंजीनियर, लोहार, चमकता सिपाही, सेनापति, व्यापारी, सॉरी इसमें कॉमा होना चाहिए ना, व्यापारी चाहिए जो व्यापार करके लोगों की रक्षा करेंगे, किसी और को ठगेंगे नहीं। ये नई तालीम को लेकर जिन्होंने अपनी बात रखी वह है आचार्य विनोबा भावे। उनके अनुसार यह है कि तालीम के अंतर्गत वो सारी चीजें आना चाहिए, एक कृषक से लेकर एक इंजीनियर तक। उन्होंने कही ना एक बात कि आलस, हम टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हर कोई चाहता कि सारी चीजें हमको आसानी से प्राप्त हो जाए, कोई कार्य करना उतना मेहनत करना नहीं चाहता, पर हम जितना मेहनत करेंगे उतने ही चीजों को हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है, स्लाइड में डालती मैं अपने फोन को अभी। अब हम देखते हैं कि जो कार्य आधारित अधिगम है, नई तालीम के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, तो उसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं। जैसे कि क्या बोला है, सर्वोच्च शिक्षा श्रम से मिलता है। आगे वो कॉन्सेप्ट चाहे विनोबा भावे का हो, चाहे महात्मा गांधी का हो, चाहे और किसी विद्वानों का न हो, उन्होंने उत्पादकी कार्य मतलब कार्य करने की क्षमता को ज्यादा प्राथमिकता दी। मतलब श्रम को, श्रम मतलब लेबर वर्क नहीं, श्रम मतलब आप क्या सीख रहे हो, उनको उन्होंने कार्य आधारित अधिगम को महत्ता दी है। फिर लिखा है, गांधी जी कहते हैं, मेरी धारणा है कि क्योंकि हमारा अधिकांश समय रोजी रोटी के लिए श्रम करने में जाता है, इसलिए हमारे बच्चों को शुरू से ही इस प्रकार के श्रम की गरिमा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे बच्चों की शिक्षा में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो श्रम को यह समझने लगे कि वो काम है, बल्कि उस श्रम को ये समझे कि ये मेरे फ्यूचर में कितना काम आ सकता है। जीविकापार्जन मतलब रोजी रोटी, और सबका जद्दोजहद वही रहता है, रोजगार का जद्दोजहद तो वही रहता है ना, कि मुझे अपने घर का भरण पोषण कैसे करना है, मुझे अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करना है।
तो जरूरी तो नहीं सबको वो रोजगार मिले, गवर्नमेंट जॉब, या सबके पास अथाह संपत्ति है तो उस संपत्ति का भी उपयोग कैसे करें कि उस संपत्ति का कुछ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बना ले और उसके पीछे लोगों को लगा ले, तब भी हो गई। ठीक, नहीं बता रही इसको मैं। अब जैसे मैंने कहा था, इस कार्य केंद्रित अधिगम संबंधी बहुत सारे रिपोर्ट अलग अलग विद्वानों ने बनाए, जिसमें आपका कोठारी आयोग के अनुसार, फिर 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1976 के अनुसार, एनएपी 1986, अब एनएपी 1920 भी आ गया है, और एनएपी 2020 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। इन सारे रिपोर्टों का भी यदि हम कंक्लूजन करते हैं तब उसमें हमको ये समझ में आता है, ये नजर आता है, या ये हम समझ पाते हैं कि जो कार्य आधारित अधिगम है या उसको केंद्र मानकर पाठ्यक्रम को जो संचालित किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हर बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। ठीक, फिर इसकी विशेषताएं, जाहिर सी बात है यदि हम किसी काम को करते हैं तो वो हमें वो हमको सीखने को मिलता है। जैसे लिखा है व्यवहारिक ज्ञान, फिर लिखा है रचनात्मक प्रक्रिया, छात्र सक्रियता, स्थायी अधिगम, कुछ पिक्चर भी डला है। व्यवहारिक ज्ञान, यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग सीख लेते हैं और दूसरे को सिखाते हैं, आपके बिहेवियर में आ जाएगा। यदि हम किसी कार्य को करते हैं कहते हैं ना, विशेषताएं किसी की भी हम खुद भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बुक में लिखा हो तभी वो विशेष होगा। आप किसी भी कार्य को करो और वो कार्य यदि किसी के हित के लिए, आपके हित के लिए, आपके खुद के जीविकापार्जन के लिए काम आता है, मतलब वो आपका स्पेसिफाई होगा। उसी तरह यहाँ पर बोला गया, पहला पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान, जो हम सीख लेते हैं। लर्निंग माइंड भी यदि किसी कार्य को करते हैं तो स्थायित्व ज्ञान की प्राप्ति कराता है। ठीक, फिर है रचनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिविटी प्रोसेस आता है। आप लोग बहुत सारा कार्य किए, उसमें क्रिएटिविटी प्रोसेस आया है। जैसे पेपर से आप लोग वेस्टेज पेपर से रोल करके हम बॉल बनाते, जो आपके सीनियर कर चुके हैं, उसी से आपने स्टैंड बनाया, पेन होल्डर, क्या क्रिएटिविटी है। इसके माध्यम से स्टूडेंट में रचनात्मक शैली का या रचनात्मक स्किल का डेवलपमेंट होता है। ठीक, फिर है छात्र सक्रिय, जाहिर सी बात है यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो बच्चा एक्टिव रहता है, मतलब हम अपने करिकुलम के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, स्थायित्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। फिर लिखा है स्थायी, और उसमें बच्चा एक्टिव भी रहता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। शारीरिक कार्यों का स्थान, कार्यों अधिगम में समन्वय, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन बैठता है। आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हो? कर रहे हो ना। जैसे कि आप लोग को ग्रुप में दे दिया गया था, जैसे आपके सीनियर को दिया गया था पुराने पेपर से डॉल बनाना, और जो पानी का बोतल हम लोग फेंक देते हैं, उस पानी के बोतल को हम कैसे रीयूज करें, पीने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए, डेकोरेटिव आइटम। इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट, जैसे आप लोगों ने किया गार्डन में, डेकोर कर दिया उसको आकर्षक बनाने के लिए, तो क्या है, एक्टिव हो। तो यहाँ पर आपका कार्य और अधिगम दोनों में समन्वय, आप कार्य भी कर रहे हो और उसके पीछे सीख दे रहे हो। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को तालमेल बनाया कि मुझे अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य गतिविधियों में शामिल होकर खुद में स्किल को डेवलपमेंट करना। कौशलों के विकास पर आधारित है टोटल, यदि हम वर्क बेस्ड लर्निंग कहें तो वो कौशल पर आधारित होता है। फिर वो पेच वर्क हो, चाहे केन वर्क हो, या फिर हर्बल गुलाल बनाना हो, या राखी मेकिंग, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वो कौशलों के विकास पर आधारित होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जीविकापार्जन पर बल। हम पढ़ तो रहे, स्टडी तो कर रहे हैं, बीएड आए मतलब एक टीचर बनने के लिए, पर आप उस पढ़ाई के साथ साथ, उस ट्रेनिंग के साथ साथ यदि इन कार्यों को सीख लेते हो तो जहां पढ़ाने जाओगे तो उस समय का सदुपयोग करके बच्चों को बताओगे। इन फ्यूचर आपको जॉब नहीं भी लगी तो आप खुद का अपना इनकम आप सोर्स बनाने के लिए ये सब कार्यों को सीखे रहोगे तो आप कर सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो। ठीक है, फिर इसके लाभ बेनिफिट क्या क्या होंगे का विकास, ये सारे जो इधर का छोड़ोगे पॉइंट को हम लोग पहले डील कर चुके हैं। ज्ञान का विकास, हम यदि किसी भी कार्य को करते हैं तो आप में वो ज्ञान की जानकारी आपके पास आ जाती है, सीख जाते हो, मतलब वो नॉलेज आपने गेन कर लिया।
में काम आएगा वो। तो इस तरह उस कार्य आधारित अधिगम के चलते हमारे ज्ञान में या हमारे नॉलेज में वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल का विकास, स्किल का डेवलपमेंट होता है। तरह तरह की चीजें सीखते हैं जिससे हमारे स्किल में डेवलपमेंट होता है। ठीक, मूल्य का विकास, वैल्यू डेवलपमेंट। चंद्रेश एक्सप्लेन कर पाएंगे इसे आप? कोशिश कीजिए। मूल्य का विकास ना। हाँ, जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं तो कई तरह के बुक्स हम पढ़ते हैं, जैसे क्लास में भी हम सीखते हैं तो कई तरह की चीजें हम सीखते हैं, तो उसमें हमारे एक चीज नहीं पर सभी चीज डेवलप होता है ना। हम मतलब भौतिक रूप से भी कुछ जानते हैं, आत्मिक कुछ भी चीज जानते हैं, पुस्तक से भी कुछ जानते हैं और बाहर की भी कुछ चीजें जानते हैं। तो बहुत सारे मूल्यों का विकास होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है। सामाजिक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। तो ये जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो एक ही व्यक्ति नहीं करता, सब लोग मिलकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है, एक दूसरे को होता है। अब यदि घूम फिर के आए तो यहाँ पर हम यदि देखें तो यहाँ पर आता है एक आर्थिक मूल्य, एक सामाजिक मूल्य। आर्थिक मतलब पैसा। तो हम और बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास की। तो इन मूल्यों के चलते हर बच्चों में सामाजिक मूल्य विकास होगा, धार्मिक मूल्य विकास होगा, आर्थिक मूल्य भी होगा, राजनीतिक मूल्य भी होगा, इवन सांस्कृतिक मूल्य का भी डेवलपमेंट होगा। इस तरह हम कहीं ना कहीं मूल्यों का डेवलपमेंट करते हैं इन कार्यों के माध्यम से। ठीक, फिर है रचनात्मक का विकास, क्रिएटिविटी आती है। बड़ी चंद्र गांधी जी का कथन था, स्कूली पाठ्यक्रम के साथ हम अपने बच्चों को तो पढ़ने भेज रहे हैं, पर क्यों ना उनको कुछ ना कुछ उत्पादकीय कार्य भी सिखाएं, जैसे प्रोडक्टिविटी वर्क जो हम खुद से उत्पादित कर रहे हैं, और उस उत्पादन कार्य के चलते हम सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा सकते हैं, फ्यूचर में हमारे काम भी आ सकता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कथन था कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, यही है ना फर्स्ट यूनिट में, कि वो सिर्फ पढ़ाई करें, दूसरा काम नहीं। हम उनको काम करने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे। जैसे कहीं कहीं आप लोग की मानसिकता होगी, हम बीएड पढ़ने तो आए, ये सब काम करने नहीं आए, पर वो आपका एक सीखने का चीज है कि यदि आप सीख लोगे, वो सीखने का पार्ट है, सीख लोगे तो जाहिर सी बात है हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे। जैसे कि करिकुलम का सिद्धांत कहता है यूटिलिटी, उपयोगिता के सिद्धांत पढ़े हम लोग क्या है, और अवकाश के समय का उपयोग, कि हम खाली समय में क्या करेंगे, सब करके उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का विकास, हम किसी भी कार्य को करेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति एक तो ऐसा होगा जो खुद ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। अभी मोदी जी का कथन है कि आत्मनिर्भर भारत। भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, जब हम करेंगे, हमसे बहुत लोग आ जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट, रोचक, तो एक हमारा एम रहता है कि कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे। उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए आप टीचिंग एड यूज करते हो, रोल प्ले करते हो, कहानी कथन करते हो, मेथड और टेक्निक यूज करते हैं, टीचिंग एड यूज करते हैं, तब कहीं जाके हमारा शिक्षण प्रभावी बनता है। उसी तरह ये भी है कार्य अधिगम। इंटरेस्ट कैसे लाते हो आप लोग, कैसे डेवलप होगा इंटरेस्ट? लाकेश, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? हमारे पास तो पॉइंट है, रोचकता का विकास होता है। कैसे रोचकता का विकास होता है? रोचकता का विकास पहले तो मैम खुद पे मतलब विश्वास होना चाहिए कि हम इस चीज को कर सकते हैं, ऐसे करके अगर होना चाहिए। बच्चों में रुचि जगाकर मैम जैसे कि खेल विधि से या कुछ मतलब कुछ मटेरियल लेके उसको मतलब ऐसे
बताएंगे तो उनको पहले पूर्व ज्ञान रहेगा, उसको पूछेंगे तो बताएगा कि ऐसा होता है करके, तो उसी के रुचि के हिसाब से हम लोग समझाएंगे। हाँ, जब हम उस काम को करने में खुद इंजॉय करें तब वो इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए आप लोग के करिकुलम में प्रेयर शामिल है। हम तो अपने स्कूली पाठ्यक्रम में प्रार्थना सभा में खड़े होते थे, प्रार्थना करते थे और चले जाते थे। भले उसको हमें चाहिए, भले उसको लगे कि बोझी अरे अब जाना है, 10 बज गए 11 बज गए और प्रार्थना सभा में खड़े होना और करके आ जाना है। पर जब आप बीएड करने आए तो उस असेंबली के साथ साथ आपने बहुत सारी चीजें भी करना चालू किया, जैसे कि थॉट जो आपको रोज लेकर आना है और करना है। इन सब के अलावा भी छोड़े तो हम इंस्ट्रूमेंट लाना चालू किए है ना। इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लोग करते हो तो वो एक नया इंटरेस्ट आ रहा है। आप यदि सिर्फ किसी चीज को बनाने से नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट यदि आप में इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात आप सीखोगे, तब तो कहीं ना कहीं वो आप में गेन करेगा कि मैं ढोलक में 2 हाथ मार लूं, हारमोनियम का सरगम भी सीख लिया, मतलब इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह हर बच्चे में इस इंटरेस्ट का डेवलपमेंट कराता है कार्य अधिगम शैली। ठीक है, वो चाहे वो किसी कार्य को करना हो या पढ़ाना हो या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात क्यों या फिर सिंगिंग डांसिंग ही क्यों, इंटरेस्ट पैदा करता है। इस तरह हर बच्चों में ये डेवलप होगा। फिर एक क्रियाशीलता का विकास। हमारा पाठ्यक्रम का सिद्धांत कहता है कि क्रियाशील का सिद्धांत को फॉलो करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पर यहाँ पर क्रियाशील क्या है? क्रियाशील मतलब एक्टिव कैसे रहोगे आप? काम करोगे तो एक्टिव रहोगे। तो इस तरह आप में वो क्रियाशीलता का डेवलपमेंट होगा। ठीक, अवकाश हेतु प्रशिक्षण आ गया कि हम अवकाश के समय में उस प्रशिक्षण का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, श्रम का प्रशिक्षण, आर्थिक लाभ, आनंद की प्राप्ति, समयबद्धता और अनुशासन। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये भी है कि हम समयबद्ध हो जाते हैं कि यदि मेरे पास शेड्यूल है 5 घंटे का, यदि आप लोग का 10 से 4 कॉलेज का टाइम है, उस 10 से 4 में महात्मा गांधी का कथन था कि यदि हम समय सारणी बना रहे हैं तो उस टाइम टेबल में पढ़ाई के साथ साथ कुछ घंटे सिर्फ उत्पादकी कार्य के लिए लगाएं, जिससे बच्चे में वो स्किल डेवलप हो, कार्य करने की जो क्षमता है वो उसका डेवलप करना है। तो इस तरह उस समय के रहते हम लोग 2 चीज करना सीख जाएंगे, प्लस अनुशासित हो जाएंगे, हम बन जाएंगे ना। मेरे 3 घंटे क्लास का टाइम है तो बचा 1 घंटा, उस 1 घंटे में हम वर्क एक्सपीरियंस के अंतर्गत जैसे आप लोग का टाइम टेबल बनाएंगे उसमें एक वर्क एक्सपीरियंस रखें कि हम कार्य का अनुभव लेंगे और सीखेंगे, वो भी है वर्क बेस्ड लर्निंग। आनंद की प्राप्ति होगी, जो चीज नहीं सीखे रहेंगे तो करने की इच्छा जागृत होगी, वैसी बात आनंद की प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ, यदि हम इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो वो आपको आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत बनाएगा। आगे यहाँ पे समझ में। फिर बाधाएं, हम जो चर्चा किए कार्य आधारित अधिगम वर्क बेस्ड लर्निंग, तो महात्मा गांधी का कथन तो था हमारे पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें होना चाहिए, खेलकूद होना चाहिए, ड्राइंग पेंटिंग होना चाहिए, सारी चीजें। तो यहाँ पर फाइबर का महत्व भी माना गया है। रिपीट हुई बात, तो कुछ पेरेंट्स का कहना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजें तो सिर्फ पढ़े, काम करने के लिए नहीं भेजे। तो ये श्रम को उन्होंने दूसरे तरीके से माना। तो इस तरह एक ही बैरियर, समन्वय का अभाव, कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाता है कई बार। शिक्षक और छात्रों की उदासीनता आएगा। यदि टीचर इंटरेस्ट लेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे से इंटरेस्ट लेंगे, पर नहीं होगा तो उदासीनता हमको नजर आती है। एक बैरियर प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, यदि हम बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग टीचर